आज जो विषय हम यहाँ व्यवहारिक स्तर पर चर्चाओं के साथ लेकर चल रहे हैं वो ज्योतिषीय आधार पर द्वितीय भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हम अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं, परंतु मन के भीतर न जाने कहाँ से आवाज़ निकल कर आती है और हम पुनः वक्ता बन बैठते हैं। द्वितीय भाव वाणी भाव है। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो ही वाणी के साथ में जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति के साथ में जानकारी मिश्रित ज्ञान का आधिपत्य आता है, यानी पंचम भाव जब सक्रिय होता है, तो वाणी वहाँ अपने संप्रेषण को दर्शाने वाली होती है। थोड़ा सा और गहराई से द्वितीय भाव का अध्ययन किया जाए तो आप ये देखिएगा कि सेकंड हाउस को हम रोटेशन के बेस पर भी देखने वाले होते हैं। लिक्विडिटी, द्रव्येश कहा गया है द्वितीय भाव को। द्रव्य का आधार यह है कि निरंतर तरलता के साथ में चलायमान स्थिति, और जब भी रुपए पैसे का आधार तरलता के साथ में और रोटेशन के साथ में चलायमान रहता है, वहाँ से रुपया पैसा वृद्धि की ओर जाने वाला होता है। और उसमें भी रोटेशन में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कैसे जुड़ी हुई है, ठीक इसी तरह से वाणी भी एक रोटेशन के साथ में जुड़ी हुई है। हमने क्या समझा, क्या सुना, क्या मंथन किया और उसके बाद किस तरह से अपनी बात को रखा, ये भी आप देखेंगे कि रिवॉल्व होती हुई और इवॉल्व होती हुई एक अप्रोच हो गई। ये भाव कुटुंबीय जनों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। कुटुंब जिसके साथ व्यक्ति की शुरुआती उम्र आगे बढ़ने वाली होती है, कुटुंब जहाँ से व्यक्ति की जड़ें जुड़ी रहती है। नैसर्गिक तौर पर घर परिवार की लेगेसी क्या है, भले ही वो वेसिनिटी के साथ में हो और भले ही कामकाज के साथ हो, वो भी उस व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला आधार बनती है। यानी कि वाणी की स्थितियाँ वहाँ से भी निकल कर आने वाली होती है। अब गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ वाणी का अर्थ सिर्फ खुद का बोलना नहीं है। अगले की वाणी जो हमारे सामने आ रही है उसको हम जब भीतर तक आत्मसात करने का प्रयास करते हैं तो वो भी वाणी का एक अलग आधार है जो जीवन को नया निखार देने वाला होता है। थोड़ा सा और गहराई से इस विषय के साथ में हम चलने का प्रयास करें तो जब भी कोई व्यक्ति कुछ कह रहा होता है, मन के भीतर उस विषय को लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहे होते हैं और जो अगले की बात है वहीं पर विराम के साथ हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। अगला कह रहा है परंतु हमने प्रश्न बना दिया है, अब हमारा मस्तिष्क उस प्रश्न पर ही गौर कर रहा है, और जब मस्तिष्क उस प्रश्न पर ही गौर कर रहा होता है तो अगले की बात को हम वहीं पर स्किप कर चुके होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अजम्पशंस मन में है कि ये व्यक्ति ऐसा ही बोलता है, फैक्ट्स इसके पास में नहीं है, अब वो भले ही फैक्ट की अप्रोच को लेकर आया है परंतु हमारा मन एक ही बात के साथ में चल रहा है कि नहीं। सबकॉन्शियसली इसकी बात को रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति के पास में कुतर्क है, कहीं पर भी तर्क की स्थिति नहीं है, इस व्यक्ति के साथ में फैक्ट फाइंडिंग नहीं है। वहीं से हमने खुद को एक दुराव देने का प्रयास कर दिया। किसी समूह के साथ में हम जुड़े हुए हैं, चर्चाएं हो रही है, तो व्यक्ति कई बार स्वयं को वहाँ प्रभाव के साथ रखने का प्रयास करता है कि इस विषय की जानकारी हमको बहुत गहराई से है, और वहीं से हम सुनना बंद कर देते हैं और उस स्थिति में स्वयं के प्रभाव को स्थापित करने के लिए निरंतर कोई न कोई बात रखते चले जाते हैं। जो विषय हमारी जानकारी को बढ़ा सकता था, जो विषय हमको अच्छे श्रोता के रूप में वहाँ प्रस्तुत कर सकता था, वहीं से हमने प्रभाव स्थापित करने के सिलसिले में खुद को एक नकारात्मकता के साथ में जोड़ने का कार्य भी कर दिया। आप ये देखिएगा कि व्यक्ति सिर्फ अच्छा वक्ता बनकर नहीं, अच्छा श्रोता बनकर भी, जिज्ञासाओं के साथ में जुड़कर भी अपने प्रभाव को स्थापित करने वाला हो सकता है। समूह में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी आई कॉन्टैक्ट करने की पोजीशंस में है ही नहीं, परंतु एक व्यक्ति वहाँ ऐसा है जो लगातार प्रत्येक स्तर पर बात को सुन भी रहा है, जहाँ मुस्कुराहट देनी है, जहाँ जिज्ञासाओं के साथ में भाव भंगिमाएं बदलनी है, उन सब के साथ में वो चल रहा है, तो वहाँ पर भी वो अपना प्रभाव स्थापित करने वाला होता है। ऐसी स्थितियों के साथ में
आप ये पाएंगे कि जो हम वक्ता कौशल की बात करते हैं वहीं पर श्रोता कौशल भी निकल कर आता है और वहीं से एक अलग छवि निर्मित होने वाली भी होती है। वहाँ से जो सुना और जो मंथन किया उसके बाद उस बात को कहीं रखना है तो आप देखेंगे वहाँ एक अलग तरीके का इम्पैक्ट निकल कर आने वाला होता है। पर्सनैलिटी में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी इसके साथ में जुड़ती चली जाती है। ये अभ्यास के सिरे हैं और जब भी व्यक्ति इस अभ्यास के साथ में होता है, यकीन मानिए वाणी एक अलग प्रभाव के साथ में होती है। वक्ता शैली बहुत अच्छी है परंतु शब्दों की कमी है, भाव की कमी है। वहीं जिस जगह हम अपनी बात रख रहे हैं वो जगह सही नहीं है। जब ये सिमेट्रिकल अप्रोच एस्टेब्लिश होने की शुरुआत होती है वहीं से व्यक्ति का द्वितीय भाव एक अलग प्रादुर्भाव को अपने जीवन के भीतर दर्शाने वाला होता है। तो इसी वजह से सेकंड हाउस के साथ में कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन जुड़ी हुई है उसका अध्ययन करते हुए हम वाणी को एक अलग सिरेबद्ध आधार देने वाले हो सकते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 14 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर चलने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा की स्थितियां सुबह 6:11 के बाद से ही तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। सूर्योदय कालिक आधार पर चित्रा नक्षत्रीय परिधि शनिवार रहेगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चलायमान। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ परंतु मान और सम्मान में वृद्धि, आत्मविश्वास की अद्भुत झलक सामने। डिसिप्लिन के साथ आप चलते हुए तो वहीं लोगों के साथ जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसका भी बेनिफिट आप यहाँ पर बेहद अच्छे से उठाने वाले रहेंगे। ये समय भागदौड़ तो देगा परंतु आत्मिक संतुष्टि भी देता चला जाएगा। आज सुबह के अंतराल से ही नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जो एक तरह से मानसिक तनाव बने हुए थे उसमें कमी आ सकती है। स्वास्थ्य सहयोग दे रहा है। पुनः गृहस्थ जीवन के साथ में मानसिक दृढ़ता बनी रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर यहाँ चलता हुआ प्रतीत होगा। वहीं वृषभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का आज प्रयास करें। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या प्रभाव होगा, इन तीनों ही बातों को साथ जोड़कर अपनी जो एक तरह से वक्ता शैली है उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास कीजिएगा। निर्णायक मौक़ों पर जब आत्मविश्वास बारंबार धोखा दे रहा हो तो व्यक्ति अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके चले और वहीं सूर्य उपासना के साथ में जीवन को जोड़ने वाला हो। इस एक बात पर गौर कीजिएगा। सोच में रुग्णता पनपने वाली हो सकती है, संशय सामने निकल कर आ सकते हैं परंतु ये सुबह सुबह के अंतराल की प्रवृत्ति है। उसके बाद पुनः आप एक स्ट्रांग होल्ड अप्रोच को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। तो यहाँ आपसे निवेदन कि आप खान पान पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा अपच संबंधी समस्याएं सामने आ सकती है। सेल्फ मैनेज करने वाली अप्रोच के साथ में जुड़ने का प्रयास आपको बारंबार करना रहेगा। मिथुन राशि, यहाँ जो आपकी क्षमताएं हैं वो पूर्णतया आपके साथ में जुड़ी हुई है और वही आपकी ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बिंदु भी है। इस समय अंतराल के साथ चलते हुए सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि होती चली जाएगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार तरीके से मौजूद रहने वाला होगा। ये भी एक प्रमुख पॉजिटिविटी आपके साथ में है। यहाँ इस बात पर आप गौर करें कि जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में जुड़कर आप स्वयं किसी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर भी ये समय सामर्थ्यवान स्थितियों को निर्मित कर रहा है। आप विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़कर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिवस विशेष पॉजिटिव इंडिकेशंस को दे रहा है। जो आपकी संवेदनाएं हैं वो लोगों के साथ जुड़ने में आपको मदद करने वाली रहेगी। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ संतान पक्ष के साथ में व्यवहारिक स्तर पर प्रगति के नियामक आधार बने रहने वाले होंगे। कर्क राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से सावधान रहने का प्रयास करें। खान पान पर नियंत्रण स्थापित करके चलना अतीव आवश्यक है। हृदय संबंधी रोगों से भी संभलें। कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं, किस तरह से उसकी पूर्ति सामने निकल कर आएगी, इस बात पर आप विचार कीजिएगा। उत्सुकता बनाकर रखें,
नीरसता को हावी नहीं होने दें। कहीं असफलता मिली भी है तो आज मंथन की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े हैं। कोई आकस्मिक खर्चे हुए भी हैं तो कहाँ तक उससे परेशान होंगे। उससे बाहर निकल कर जो जीवन को देखना होता है, उस मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करते चले जाइएगा। कर्क राशि के जातकों से निवेदन के भावुकता में कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं माता और पिता के साथ संबंधों में जो सहृदयता बनाकर रखनी होती है वो आप बनाकर रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको वहाँ पर एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं हो, इस एक बात पर गौर करने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। सिंह राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पराक्रम में आपके लिए लगातार वृद्धि है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाएं कि यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला होगा। ये समय आत्मविश्वास की अडिगता आपको देता चला जा रहा है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप जो अपने पराक्रम में वृद्धि महसूस कर रहे हैं उसके साथ निरंतर गतिमान रहिएगा। यहाँ पर यात्राएं एक मेजर लेवल का बेनिफिट आपको दे सकती है। औचक स्तर पर कोई भी अवसर आपके सामने निकल कर आता है तो उसके साथ जीवन को जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी आपको करते चले जाना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचते चले जाएं। आत्मविश्वास में जो वृद्धि है उसी के सहारे कई महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति भी बनी रहने वाली होगी। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता बनी हुई है। कुछ और नया सोचने का प्रयास करें। दोपहर के समय अंतराल में आलस्य घर कर सकता है, उससे संभलें। कोई भी कमिटमेंट आपने यूं ही कर दिया है तो अब उस यूं ही को आप अनुशासन के साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कन्या राशि के जातकों से निवेदन कि यहाँ अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलने की आपको आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर पर रहेंगी। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में भी आपको एक अनूठा जुड़ाव महसूस होता चला जाएगा। इस बात पर गौर करें कि जो आजीविका का नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं उस लिहाजा भी निरंतर प्रगतिमान आप रहते चले जाएं। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप यदि किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़कर किसी कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर भी प्रक्रियाधीन आप ज़रूर रहिएगा। तुला राशि, प्रथमतया सुबह के अंतराल से ही जो चंद्रमा तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे, आपकी ऊर्जा का एक अलग आधार साथ में बना रहने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ मानसिक दृढ़ता आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का सहयोग आपके साथ मौजूद है। ये समय आपके लिए क्षमताओं का एक अलग प्रवर्तमान आधार लेकर आने वाला होगा। इस बात पर बारंबार आप गौर करते चले जाइएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे वहां पर पूरी ही तीव्रता के साथ में आपको जुड़कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ जो आप एक प्रेशर आसपास के लोगों से महसूस कर रहे हैं उस गहरे को तोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शुक्र प्रधान राशि के जातक यहाँ निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ने का प्रयास करते चले जाएं तो वहीं जो संध्या समय अंतराल के बाद आपके लिए समय रहेगा वो घर परिवार के साथ में भीतर की संतुष्टि के आवरण को बढ़ाता चला जाएगा। इस एक बात पर लगातार काबिज होकर रहने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। वहीं यह समय अंतराल है जहां पर आपको रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में मनमुटाव की प्रवृत्तियों को स्थापित करने से आप बचें। मंगल प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच जो लंबे समय से बनी हुई थी उसको कैसे कम किया जाएगा और कैसे आगे हम बढ़ेंगे, इस एक बात पर अपनी सोच को काबिज करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर भाग्य का सहयोग नहीं है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ संभलने की आपको पूरी जरूरत है। और वहीं अपने चेहरे की मुस्कुराहट कोई भी व्यक्ति गायब नहीं कर पाए, इस एक बात को अपने साथ में आप काबिज करके जरूर रखने वाले रहें। तो वहीं धनु राशि,
सर्वांगीण लाभ के सिरों में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। क्षमताएं एक अलग आधार के साथ में आपको जोड़ती चली जा रही है। इस समय की प्रमुख बात यही निकल कर आती है कि यहां आप फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जो आपको पूर्वाभास के आधार देने वाला होगा। इंट्यूशन का जब बेस बना हुआ हो, जिसको कई बार गट फील के रूप में भी जोड़ा जाता है, वो ताकत है आपकी। कोई व्यक्ति विशेष आता है, अवसर देता है, आप हाथों हाथ उसको विजुअलाइज करते हैं, अपने जीवन के हितैषी जनों से चर्चा करते हैं और उसके बाद में उसको हामी भर देते हैं। एक ऐसे निर्णय कई बार एक कैंडिड अप्रोच के रूप में देखे जाते हैं, परंतु व्यक्ति की जो सबकॉन्शियस है वो इतनी रीडिंग कर चुकी है कि ऐसे निर्णय में उसको दिक्कत नहीं आई। ये ताकत आपके साथ बनी हुई और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन का प्रखर आधार आपको जागृति के एक अलग स्वरूप के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए यहां पर आजीविका के जो नए माध्यम विकसित करने होते हैं, शनिवार के इस दिवस विशेष में ऐसी शुरुआत आपके द्वारा की जा सकती है। इस एक बात पर आप गौर करें, यह समय स्वयं के कार्य के साथ में निरंतर जुड़कर आगे बढ़ने का है। यह समय अंतराल अधिक से अधिक कर्म क्षेत्र के अंदर समय बिताने का है, तो वहीं पर माता और पिता की आशीष से निर्णायक कार्यों के साथ में आपके नाम की गूंज लगातार स्थापित होती चली जाएगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग यहां पर स्थापित है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि आप यदि क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी अवसर आकस्मिक तौर के ऊपर जीवन के साथ जुड़कर आता है, उसे ईश्वरीय अनुकंपा का एक अलग माध्यम के रूप में देखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहां बहुत अच्छे से बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। जिस सुकून की तलाश आपको यहाँ 7.5 के मध्य अंतराल में थी, वो आज आपके साथ बनी रह सकती है। जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में मिल रहे हैं, उसके विचारों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तालमेल नामक शब्द आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। एडामेंट रहने से बचें। हायर एजुकेशन के साथ कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, वहाँ गतिमान रहें। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, जो लंबे समय से अटकाव की ओर था, वहाँ पर भी पॉजिटिव बेस आपके लिए निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर अपनी पूरी ही सोच को आप काबिज करके आगे बढ़ने वाले ज़रूर रहें। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यहाँ पर आपका सामर्थ्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि है, तो वहीं आप यहाँ खर्चों की अधिकता अपने साथ में प्राप्त करने वाले होंगे। यही वो समय अंतराल है जहाँ पारिवारिक जनों के साथ आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से बचिएगा। यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। आप एजुकेशन के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी मेजर चेंज को अपनाना चाहते हैं, आज रुक कर चलें। सुबह सुबह घर का कामकाज करते समय गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। कोई भी छोटी मोटी चोट सामने निकल कर आने वाली नहीं हो, वहाँ से भी आप ख्याल रखिएगा। ये वो समय है जो मेजर लेवल के डेवलपमेंट के इंडिकेशंस को आपके सामने रखने वाला रहेगा, जहाँ से आप और अधिक पॉजिटिव होते चले जाएं। तो ये था 14 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।